हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यूपी जीके सर आप इसकी सीरीज स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप सबको पता है कौन कौन से एग्ज़ाम्स है। लेखपाल है, मंडी परिषद है, इसके अलावा दोस्तों आपका लोअर पीसीएस है। तो ये 2-3 फॉर्म है और बहुत सारे फॉर्म्स और भी पेंडिंग में हैं जिनमें यूपी जीके बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यूपी जीके अलग से एक सिलेबस ही होता है, 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूपी जीके सब लोग कहते हैं सर स्टार्ट कीजिए, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी कि यूपी जीके के इतिहास से स्टार्ट करूंगा। और सबकी यही रिक्वेस्ट थी कि डिटेल में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं सर, एमसीक्यू करवाइए, क्योंकि एमसीक्यू से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं और आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा भी मानना यही है। तो बिल्कुल आज ये यूपी जीके का पहला पार्ट है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा यूपी जीके का, तो आपको जितने भी वीडियो यहाँ पर हैं देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले हैं यूपी जीके को लेकर के। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में आपको मैं जैसे अभी आपका ये वीडियो मैं यहाँ पर करवाऊंगा, तो यहाँ पर जो भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको सबके आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबके आंसर की आपको देखने को मिल जाएंगे और सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका जो पीडीएफ है देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जाए को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जो लोग दोस्तों मैथ अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग, वो लोग हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्रोफाइल से वहाँ पर मैं आपको डिटेल में हर चीज़ें समझा रहा हूँ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा भी रहा हूँ। तो अनअकैडमी प्रोफाइल पर जुड़ के आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का फ़ायदा वहाँ भी उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी और अनअकैडमी का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है भाई, पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य के बारे में, तो इलाहाबाद के ये बेलन घाटी यानी कि चंदौली के चकिया तथा सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इलाहाबाद यहाँ पर अगर बात करते हैं बेलन नदी घाटी जो है वो आपका इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलाहाबाद में स्थित यहाँ पर जो कोल्डी हवा है, यानी कि ऑप्शन जो इसका 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 60,000 ईसा पूर्व जो है उसका प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मध्य पाषाण कालीन जो आपका ये सराय नाहर राय है, ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। आपका ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो GR शर्मा द्वारा किया गया था और यहाँ से स्तंभ गर्त अस्थि व श्रृंग निर्मित उपकरण व लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो कह रहा है लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोहे की जो खोज है अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुई थी। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व, जी दोस्तों 1000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज जो है वो वाराणसी जनपद व अंतरंजी खेड़ा एटा में हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोहदा नाला क्षेत्र, जी हाँ, तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो लोहदा नाला क्षेत्र, यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के बेलन घाटी के लोहदा जो नाला क्षेत्र है इससे अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। तो बेलन नदी घाटी के जो खुदाई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी भी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है GR शर्मा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं SR राव और SR राव के बारे में। तो इन्होंने लोथल, यज्ञदत्त शर्मा की बात करें तो इन्होंने आलमगीरपुर, और अगर हम बात करते हैं मजूमदार के बारे में तो ये चन्हूदड़ो की खोज इन्होंने की है। तो ये याद रखिएगा लोथल और आलमगीरपुर और इसके अलावा आपका चन्हूदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका कोल्हीडवा यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में अगर इन चारों ऑप्शनों को देखा जाए तो इसमें जो कोल्डी हवा जो है यही एक मात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जो प्रदेश के अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में या प्रयागराज, अब तो उसका नाम हो गया है, प्रयागराज ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए नवपाषाण कालीन जो आपके साक्ष्य है वो आपके इलाहाबाद से भी प्राप्त हुए, मिर्ज़ापुर से भी प्राप्त हुए, सोनभद्र से भी प्राप्त हुए हैं और आपका प्रतापगढ़ से ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 4 है ABCD, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राज्य के किस जिले से पूरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किस जिले से भाई प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाणिक? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली, तीनों जिलों से यहाँ पर जो आपके पूरा पाषाणिक साक्ष्य जो है आपके प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर, इसकी जो खोज है वो आलमगीरपुर की जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और ये जो सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है ये आपका याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। तो ये आपका जो स्थित है ये आपका मेरठ में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? ऑप्शन जिसका 3 है मेरठ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बाद आते हैं 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए ताम्र पाषाणिक सभ्यता का जो साक्ष्य है वो मेरठ और सहारनपुर के पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा सहारनपुर। इसके अलावा मेरठ अगर आपके ऑप्शन रहता है तो आप वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो कह रहा है कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो यहाँ पर देखा जाए कौन सा महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है अंग, जो अंग महाजनपद था वो बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट रहेगा। इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। क्या थी भाई? चंपा थी। और शेष सभी बात किया जाए सूरसेन, कौशल, काशी, ये सारे आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूरसेन जो था आपका मथुरा में, कौशल आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या जो अब हो गया है, काशी आपका वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो चेदी महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कहाँ पर भाई? बांदा जिले में स्थित था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है बांदा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो कह रहा है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? तो मल्ल महाजनपद की बात कर रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया जिलों के आसपास के क्षेत्रों में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कुशीनगर और देवरिया, तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल 8, याद रखिएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद स्थित थे, जिनके नाम अगर देखा जाए तो अंग, मगध, वज्र, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 8 आपके स्थित थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो कह रहा है कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? तो कपिलवस्तु की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर कपिलवस्तु जो है आपका सिद्धार्थनगर में अवस्थित था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में। जी हाँ दोस्तों, कपिलवस्तु जो अगर बात किया जाए कपिलवस्तु के बारे में तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र के प्रधान थे, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऋषिपत्तन या मृगदाव जो है इनको सारनाथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सारनाथ को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कई बार आपके पेपर में आया था, और जो पहला उपदेश दिया था उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो कह रहा है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं
कौन है? गौतम बुद्ध हैं और इनका अधिकांश जीवन जो है उत्तर प्रदेश में व्यतीत होने के कारण इसे बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का पालना जो है आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो कह रहा है महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? तो यहाँ पर मथुरा, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 ही प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और उज्जैन। कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो कह रहा है बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। तो कुल कितने मुख्य गणराज्य थे? तो आपका यहाँ पर 7, जो ऑप्शन जिसका 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 मुख्य गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत, इसके अलावा केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोली और कुशीनगर के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपली वन के मेरिये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो कह रहा है उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर वैदिक कालीन लाल मृदभांड, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जिसका फर्स्ट है लाल मृदभांड, ये करेक्ट हो जाएगा। लाल मृदभांड के जो साक्ष्य हैं वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो कह रहा है पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य, तो ये भी याद रखना। तो पांचाल महाजनपद को उत्तरी पांचाल व दक्षिण पांचाल 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है भाई? काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो जो काम्पिल्य है वो बेसिकली दक्षिण पांचाल की राजधानी थी, जो कि फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है फर्रुखाबाद, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो कह रहा है टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? तो टोपरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोपरा जो है आपका सहारनपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, अशोक ने टोपरा में एक स्तंभ लेख भी लिखवाया था और टोपरा वर्तमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो बेसिकली भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वो आपका कहाँ से लिया गया है? वो आपका लिया गया है सारनाथ से। जी हाँ दोस्तों, अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ, जो सारनाथ का स्तंभ लेख था उसके शीर्ष पर जो सिंहों की आकृति है उसको भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को भाई? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका मथुरा जिले को। जी हाँ दोस्तों, मथुरा जिले को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो अयोध्या का जो शिलालेख है वो शुंग वंश के शासक धनदेव ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? धनदेव। वो कौन से वंश के शासक थे? शुंग वंश के। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सम्राट धनदेव था उन्होंने अयोध्या में पहली ईस्वी में शासन किया था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पहली ईस्वी में अयोध्या में किसने शासन किया था? तो सम्राट धनदेव ने। अयोध्या की जो रहने वाले हैं वो तो कंपनी में इतना तो जानते ही रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, कई बार ये पेपर में आ भी चुका है। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो बेसिकली आपका कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका 2 है कुशीनगर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है यहाँ पर कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कुषाण वंश के शासक जो थे अगर देखा जाए तो उनकी जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी? तो मथुरा थी। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। इसके अलावा दोस्तों कुषाण वंश के जो शासक थे उसकी कनिष्क की राजधानी थी वो पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। पहली कौन सी थी? पेशावर थी। और कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया था। और मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उसे चोगा व भारी जूते पहने दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाले प्राशिस्त काव्य कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग। यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का जो वर्णन है वो कवि हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? हरिशेर द्वारा रचित है, जो कि प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में अवस्थित है।
तो ये रहे आज के 29 क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क ये रहा, तो आपका इसको जवाब जो है कमेंट करके देना है कि स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीतरी अफलेख लिखवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। सब लोग कहते हैं सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो पहले इसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको ये आंसर की है, तो आंसर की आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जा करके इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। बट अभी ईमानदारी से अभी आपको कमेंट करके अपना जवाब जो है यहाँ पर देना है। तो अभी सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको जो आंसर की है देखने को मिल जाएगा और ये इसका PDF भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप रिपीट कर सको। और अनअकैडमी पर आप हमको मृत्युंजय जायसवाल के नाम से सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको जो मैथ के रीजनिंग के ये वीडियो है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं, आप मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।